सीडीएफ लगा दी। मेरा पेन ड्राइव इधर पड़ा। हाँ बता देंगे लास्ट में कौन सी है आग लगने वाली कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। अभी आग का काम नहीं करते हम। चलो हम चल रहे थे कल किसमें, तो आज मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा दिया था जो मैं आज से 1 साल पहले बनाया था, और 16 का डिविजिबिलिटी रूल जो आज आपकी क्लास में मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, और आज जिस समय पे पढ़ाऊंगा उस टाइम के बाद में आपको किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ मिल सकता है, लेकिन इससे बाद में। तो चलिए आगे चल लेते हैं। तो 16 के डिविजिबिलिटी रूल में भी आपको लास्ट के 4 डिजिट में भाग नहीं देना है, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है। अब मैं बताऊंगा कैसे देना। ठीक है, इससे पहले अपन कर लेते हैं फेस वैल्यू, एंड फेस वैल्यू के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे, उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में डिविजिबिलिटी रूल के फॉर्मेशन में हम लोग चल लेते हैं, और आप जब भी आओगे मुझसे कुछ एक बेहतर चीज लेके जाओगे। तो यहाँ पे आपके पास में इसमें आगे चल मुझे डेफिनेशन बताने की जरूरत होनी नहीं है, आपको मिल जाएगी। अंकीय मान, घातीय मान क्या होता है? फेस वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट नंबर। मतलब आपके पास में आपस में एक्चुअल जो डिजिट होती है वही आपकी क्या होती है? फेस वैल्यू होती है। मतलब मैंने आपको कल बताया था कि 3 का फेस वैल्यू 3 होता है, 1 का फेस वैल्यू 1 होता है। जिस नंबर की वो बात करेगा वही इस बात का क्या होता है? फेस वैल्यू होता है। तो यहाँ पे इस वाली बात को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और आप लोगों को किसी को कोई तकलीफ है इस वाली बात में तो अपने संदेह भाव से मुझे बोल दीजिए, कोई दुख परेशानी इसमें। सिंपल बात है। फेस वैल्यू का मतलब जो कल कौन नहीं आया था, आप नहीं आए थे, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना ना, अवेलेबल होती है। डिजिटल चीज का गलत फायदा होता है तो सही उठा लिया करो थोड़ा बहुत, और पबजी कौन खेलता है? मत खेला करो ना। चलो मैं नहीं खेलता। तो यहाँ पे आपके पास में फेस वैल्यू का मतलब होता है 3 5 7 है। हाँ, अब आप शांति से बैठ जाओ, बातें मत करो, मेरे कानों तक आपकी आवाज आ रही है, और जब भी आपकी मेरे कानों तक आपकी आवाज आएगी मैं पढ़ाने में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब महसूस करता हूँ, समझ लो। तो आप शांति से पढ़िए। क्या हो रहा है? आपको नहीं मिल रहा है तो काफी इंसान काय दुखी हो तुम? अरे जीवन कम है दुखी होने के लिए, तुम क्लास में दुखी हो रहे हो। शांति से बैठो यहाँ पे, 1 घंटा आराम से बैठिए, टिकाइए अपनी जगह एक जगह पे, और उसके बाद में अपन दोनों मिलकर बात करेंगे ना। अभी शांति से बैठिए। यहाँ पे आपके पास है फेस वैल्यू 3 5 7 8। मतलब 3 का फेस वैल्यू क्या होता है? 3 5 का फेस वैल्यू क्या होता है? 5 7 का 7 और 8 का 8। कल एक्स वाई जेड और एबीसीडी के फॉर्मेशन में आप लोगों को बताया था कि फेस वैल्यू किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में स्थानीय मान, फेस वैल्यू जिस स्थान के बारे में बात की जा रही है, मैथ्स में अपने आप नंबर का एक स्थान होता है जो लिखा हुआ आपके पास में 1 10 100 1000 और 10,000 जो मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। ठीक है ना? तो यही बात आप लोगों के पास है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम खराब आपका कर नहीं रहा हूँ। आपके पास में खाली पेज कितने छूट गए? हाँ, पहला क्वेश्चन आपके पास है 145.390 4 का अंकीय मान क्या होगा? व्हाट इज द बेस वैल्यू ऑफ द 4? 4 का बेस वैल्यू कितना होगा? कोई दिक्कत परेशानी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सेंट्रल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आपको स्टेट एग्जाम में या फिर आरआरबी के एग्जाम में आप लोगों को वहां पे पाए जाएंगे, लेकिन एसएससी एग्जाम में से पूछा होगा ताकत दे चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 9 का स्थानीय मान आपको पता चल जाएगा, कुछ गड़बड़ होगा ना। अच्छा, 9 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान का अंतर कितना होगा? ओके, तो 9000 हो गया, और 9000 में से 9 घटा दो तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है ना? गणित इतनी आसानी है जितनी आप समझ रहे हो ना। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको थोड़ा आसान लग रही होगी, लेकिन आपको मेरे साथ पढ़ना भी है, इसलिए बातें नहीं करनी आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में अभी वाली बात पे चल लेते हैं। 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 का स्थानीय मान 1 2 3 4 5 6 7 7 है क्या? 7 जीरो लगेंगे आगे, 5 के आगे 7 जीरो लगेंगे। थॉट प्रोसेस अपने इंक्रीज करो, उसके बाद में सारी चीजें वही है। गणित कुछ नहीं है, गणित आपकी इमेजिनेशन है। आप क्या सोचते हो किस तरीके से करते हो। आप लेंथी तरीके से कर सकते हो, आप एक्स वाई जेड मान के कर सकते हो। बस नहीं करेंगे तो प्लस डी वाली गणित नहीं सोचना, आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। आपका थॉट प्रोसेस आपको बिल्ड करना है, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। आपको सिखाया हर चैप्टर में कि आप किस तरीके से सोचो कि आपका काम हो जाए क्वेश्चन देखते हुए। तो अभी वाली बात पे 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बता दीजिए फटाफट से। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ 2 एंड 3 बता दो। करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ पे ये बात नहीं बताने के लिए मैं ये होमवर्क में आप कर लेना। पॉइंट के बाद वालों को बात बताइए। तुम्हें फेस वैल्यू आपको 10 मिनट के बाद बता दी थी, ये आप कर लेना। हाँ, मैं ये बताना चाहता था, ये वाला क्वेश्चन आया एक ही बार है, लेकिन अच्छा प्रश्न करो, बहुत अच्छा है तुम लोग को। चलिए एसएससी 2019 के मेंस के पेपर में पूछा गया था, उसमें ज्यादा क्वेश्चन आते थे, वैसे कुछ प्रश्न भी दे देता था। तो यहाँ पे आप देखिएगा, क्या आप मुझे बताओ, आप ऊपर वाले नंबर में हर नंबर का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? इस बात में आपको कोई दुख परेशानी? अगर किसी को दुख परेशानी है तो निसंदेह भाव से अपना भाव इधर रखिएगा, तो आपको शांति मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, 4 का स्थानीय मान कितना होगा? सेकंड प्लेस पे, 10th प्लेस पे है कि नहीं? 10th प्लेस पे मतलब आपके पास में कितना हो जाएगा? 40 40 हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन तो बना दीजिए, तो इस बात को लिख दो 4 into 10। कोई दुख परेशानी? आगे जब स्थानीय मान लिखोगे तो उसके आगे द्वितीय जीरो है, उनको मल्टीप्लाई के फॉर्मेशन में लिख देना जब भी ऐसा प्रश्न आए। तो अब आप बोलोगे ठीक है, 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7 गुना 1th प्लेस। ओके, आगे 2 का स्थानीय मान पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद में मतलब 2/10। इसका मतलब आपके पास में 7 का स्थानीय मान कितना होगा? मेरे भाई ये 4 का है,
ये 7 का है और आपके पास में पॉइंट 2 का कितना होगा, 2/10। पक्का सही है। अब ये वाले 5 का कितना होगा भाई, 5 का कितना होगा, 5/16। अब ये वाले 0 का तो 0 रहेगा, फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो 0 बटा कुछ भी लिख दो, कुछ भी तो कैसे लिखिएगा यार, लिखिए नीचे देखा। चलो क्या आगे कितनी 0, 1 2 3 4 सही है क्या, इतनी बातें आप लोगों को पता चला गया था। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, इसके स्थानीय मानों का विस्तार ये है, ठीक है। एक्सप्रेशन दिया हुआ आपके पास में, मुझे दिया गया आपके पास में 4 a के साथ 4 का कंपैरिजन करो, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, बस समझ रहा आपको, समझ रहा नहीं समझ रहा। इसका मतलब a का मान कितना हो गया। एग्जाम में आपको इतना समय नहीं लगा, मैं समझा रहा हूं आपको, आपको इतना समय लग सकता है। तो आपके पास में मेरे भाई 4 क्या है, a है, इसका मतलब 4 का है, इसका मतलब a का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 10 है। बात समझ गए एकदम। अच्छा 7b, तो b का वैल्यू कितना है भाई, 7b बराबर 7 है, इसका मतलब b का वैल्यू कितना है, 1 है कि नहीं, सबको समझ आ रहा है पीछे तक, क्योंकि मानवा कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास में b का वैल्यू 1 डायरेक्ट लिख दो। अगर किसी को दुख परेशानी है इस बात को ऐसे लिख सकता है कि सर 7b बराबर 7 है, तो b बराबर कितना होगा 1, पर ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखो, आप अच्छे इंसान हो। b का वैल्यू कितना है 1। आगे चमकाओ ये बात, c, तो c बराबर कितना है 2/10, इसका मतलब c का वैल्यू 1/10। भाई सही किया गया ना, आपके पास में 2c बराबर आपके पास में 2/10। इसका मतलब आपके पास में कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो c का वैल्यू कितना होगा 1/10। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी, 1/10। आगे बढ़िए सर, 5/d, 5/d मतलब यहाँ पे 5/d इज इक्वल टू 5/2। इसका मतलब d का वैल्यू कितना 1/100, 20 बार न्यूमरेटर में है, हर में है। इसका मतलब d का वैल्यू कितना होगा, फिर बाकी स्मार्ट लोगों का उत्तर आ गया 153 के आसपास। बाकी मैं समझा रहा हूँ सारी चीजें। 6e का मतलब कितना है भाई, ये तो सही है, इसमें हमारे पास 0 होगा तो यहाँ पे नहीं, तो 6e का मतलब कितना है 6/, ये क्या 6 से 6 कट गया, तो e का वैल्यू कितना होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रख के जोड़ देना है, जो कि आपको उत्तर आएगा 153.600। सबको जोड़ना है, ए का वैल्यू कहाँ पे रखना है, यहाँ पे 40 कहाँ रखना है, यहाँ पे ए का वैल्यू 10 रखना है। चलो दूसरा पहले लेता हूँ, ए का वैल्यू क्या रखोगा 10, बी का वैल्यू क्या रखोगा 1, सी का वैल्यू कितना रखोगा 1/10, 1/10, डी का वैल्यू कितना रखोगा। तो अब देखो भाई 100 ही हो गया, 50 ही हो गया और 3 ही हो गया, 153 के आसपास एक ही ऑप्शन चमक रहा है। आगे कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, अगर जोड़ोगे तो भी आपका उत्तर वही आएगा जो आना चाहिए। अब जोड़ना भी सिखाना पड़ेगा मुझे, क्या जोड़ लोगे कोई दिक्कत परेशानी नहीं भाई। डेसिमल की कैलकुलेशन है, डेसिमल के हिसाब से कितना रहता है दिक्कत है। अरे भाई इस एक को क्या लिखोगे आप लोग, इस एक को ऐसे भी लिखोगे ना भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा और पॉइंट कहाँ लगाओगे, तो ई का वैल्यू हो गया ना, ई का वैल्यू हो गया। बाकी अगर ई वहां पे कुछ है तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देना, तो क्या हो जाएगा 0.0002। चलो कोई बात नहीं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपको इससे ट्राई करो, आप करोगे, आपका थॉट प्रोसेस इंक्रीज होगा। एक्स वैल्यू और एस वैल्यू आसान बात नहीं थी, उसको आसान आपको लग रहा था यार वही तो बात है नॉर्मली जो होती है, लेकिन वहां से प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं, जैसे कि ये वाला आप करके बताओगे, उम्मीद है कि आपका उत्तर आ जाएगा। फिर इसके बाद में हम करेंगे भाई साहब जो कल वाली बात बता के गया था वो तो आई जाएगी आप लोगों को, एक्स वाई और वाई एक्स वाली बात, उसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में डिवीजन चलेंगे। साइड हो ये ले भाई साहब, तो बता दियो पीछे तक सब लोगों का उत्तर आ गया। जब नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो, दुनिया का किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो जो एसएससी स्तर का है और टेट स्तर का है, उन क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो। बस आप निश्चिंत होकर क्लास में बैठो और क्लास के नोट्स को रिवीजन करना, आपको बेहतर पढ़ाया जाएगा। आप किसी से भी रिवीजन कर लेना, ठीक है, आपको हमेशा बेहतर चीज मिलेगी और अपडेटेड चीजें मिलेगी। आपके पास में मेरा उत्तर आ जाना चाहिए। कितना है किसका, या अनार के लिए आया सबका पक्का, अंदर गलत नहीं आया किसी का, चलो बहुत बढ़िया बात है। मतलब बोल सकता हूँ इस बात को, आपका आया, अरे तो थोड़ा बहुत जल्दी करिए, पेन पे चलाना है। चलो कोई बात नहीं, 2 का कितना होगा, 2 का कितना होगा, 2 होना 10, 8 का कितना होगा 8 होना 1, 3 का कितना होगा 3/10, 6 का कितना होगा 6/100, 7 का कितना होगा 7/1000। अब आपको क्या करना है, 2a बराबर 8b बराबर 3c बराबर 6d और बराबर 7e से कंपेरिजन करना है। a का वैल्यू कितना हो गया 10, b का वैल्यू कितना हो गया, c का वैल्यू कितना हो गया, d का वैल्यू कितना हो गया और e का वैल्यू कितना होगा। कर लोगे तो जो कंपेरिजन वैल्यू कर लोगे ना। मैंने क्या किया भाई, आपके पास में इस वाली बात को स्थानीय मान के फॉर्मेशन में ऐसे लिखा और उसको ऐसे लिखना चाहिए कि आप जो लिखोगे ना वो इस तरीके से होगा। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई 2/10, या फिर आप बोल सकते हो 2a का मान हो गया 20, 2a का मान हो गया 20, तो a का मान कितना हो गया 10, a का मान कितना हो गया 10। कंपेरिजन करना है, किसी को देखो मैं तो बोलूं दोबारा बता दूं, दिक्कत नहीं है, बाद में बोलो कि सर हमें तकलीफ, इससे पहले बोल सकते हो हम दोबारा बता दें, क्लियर है। सही है, मैंने बात ये भी वही पूछ रहा है, बता नीचे वाले का कंपेरिजन क्यों नहीं किया। अच्छा भला हो तुम्हारा, तुम इतना सोचे ब्रह्मांड को सही लगती हो। अरे भाई उसका तो उत्तर निकालना है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, माइंड क्या होता है, इसका मान बताओ, तो इसके लिए निकालेगा हाँ रखना होता है ना। इतनी देर क्या कर रहे थे आप, भला तुम्हारे चरण का तुम्हारे
सामान्य अधिकार है, आजादी का अधिकार है, और आर्टिकल 18 आपको स्वतंत्रता की अधिकार देता है। आप बोलने की आजादी देता है। सॉरी, कौन सा? 19 से। हाँ सॉरी, गलती हो गई मेरे से ना, 19 है ना, भूल गया मैं। अरे कोई बात नहीं, मेरे को गणित आती है ना, क्वालिटी नहीं आती है ना। चलो मैं चेक कर रहा था कि आपको आता कि नहीं आता ना। मैं 18 बोला, 19 बोल सकता था, एक ही तो कम बोला था। चल कोई बात नहीं, नाम क्या आपका? नीरज। धीरज, तो आप धीरज रखिए थोड़ा सा ना, कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगा, बस कल की क्लास देखना, ठीक है। और कोई महानुभाव जोर से तो इसलिए बोला, कभी कल आए हो आप, हम घर के तुमसे, चल बैठ जा, हम बात करेंगे। कोई है? कोई बात नहीं, आगे नहीं बुलाऊंगा उसको। चलो देखो, आदमी की शकल पे लिखा होता है, बस पढ़ना आना चाहिए वो क्या पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ पूछ लेते हो, इसके पीछे वाला प्रश्न दोबारा से बता दो। अगर यही बता दो तो एक बात है, तो पीछे वाला बता देते हो, हो जाएगा तुम्हें। देखो भाई, ये बात समझ आ गई आपको? अरे मैं बोल रहा हूँ इतनी बात बता, ये समझ आ गया आपको? ये भी आ गया समझ में? वैल्यू रखनी है आपको, वैल्यू रखनी है। तो ए का मान कितना भाई बता, ए का मान कितना? 10 रख दिया यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे 50 हो गया पक्का, तो 50 प्लस बी का वैल्यू की तरफ दो यहाँ पे 3, तो 3 हो गया। सी का वैल्यू की तरफ दो 1/10, तो कितना हो गया? 1/10 मतलब 0.10 का मतलब 6/10 हो गया। 6/10 का मतलब पॉइंट 6 हो गया कि नहीं हो गया? अरे होना बात तो सीख लो, बचपन में चला जाओगे। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है? आगे डी तो है, तो यहाँ पे प्लस का 100। आगे डी का वैल्यू कितना है? 1/10,000, तो यहाँ पे 3/10,000। अच्छा 3/10,000 का मतलब कितना हो गया? 0.0003, तो यहाँ पे जोड़ोगे नहीं जोड़ो? 0.000 जोड़ लोगे कि इसको जोड़ के बताओ? जोड़ के बताओ क्या होगा आप लोगों का? इसको मिटा दो, चलो इसको नहीं मिटाते हैं, ये मान लिया तेरी बात है। वो क्या कहता आपके पास में? 100 था, फिर 50 था, फिर कितना था, फिर कितना था, और फिर कितना था? यहाँ पे अब पता लोग में चला जाओ कौन सा 100 का? अच्छा डी का वैल्यू 100 कैसा है? पूरा काम करवाने के बाद में बोल रहा अब बताओ डी का मान, जो सबसे पहले पूछना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मुझे एक बात बता, 1/x बराबर 1/5, एक्स का वैल्यू कितना होगा? पक्का 5 होगा, पक्का पता ये बात तेरे को? पक्का फिर नहीं बोलेगा ना, फिर नहीं पता। तो वहां पे था 1/d बराबर 1/100, डी का मान कितना होगा? तो फिर इसमें नई बात कौन सी होगी? ये तो पता आपको, और आदमी पूछने का अधिकार है, दिया आप लोगों को, तो पता चला। अच्छा अब वहां पे दिखा दो आपको ना। अच्छा यहाँ पे क्या समझ नहीं आया? कल आए थे, पक्का आए थे? तो मुझे एक बात बता, 5 का स्थानीय मान क्या होगा पॉइंट के बाद में? कोई आदमी डेसिमल के बाद में प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कशन किया था, आपको पता है? पक्का पता है? तो मैंने आपको बोला था कि दशमलव के बाद में 5, 7, 8, 8 का स्थानीय मान कितना होगा बताओ? 1 होगा, पक्का? अरे पापी आदमी, कल मैंने बोला था कि 8 ऐसा कैसा लिख दो, इसके आगे जितनी संख्याएं हैं उतने 0 बना दो और यहाँ पे लगा दो पॉइंट, तो बोला था। या फिर आपको तकलीफ है तो अब बना दो, 8 डिवाइड बाई कितना हो गया? बताया था कि नहीं बताया था? तो आप क्यों बोल रहे हो? पढ़ के आए हो? लग गई ना, आ जाओगे बैठ जा। चलो कोई बात नहीं, बनाओ तुम्हारा, चलता हूँ अगली वाली बात पे। ये वाला प्रश्न जो मैंने कल आपको बता दिया था, इस वाले प्रश्न को बेसिक पे ना जाके बाई ऑप्शन से जाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पहला प्रश्न मैं तरीके से बता देता हूँ, उसके बाद में आपको किससे जाना है? बाई ऑप्शन से जाना है। बाई ऑप्शन से जाओगे प्रश्न ज्यादा जल्दी हल हो जाएगा, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, समझ लेना। बाद में आप उधर से एक बच्चा कुछ पूछ रहा था मेरे को, पानी पीना, ये भी मैं पिला दूं? दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, ठीक है? मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि एक एक्स वाई नंबर है, अगर इसमें मैं 18 ऐड कर देता हूं तो ये क्या बन जाता है? वाई एक्स बन जाता है, ये बोला पता? कोई परेशानी नहीं, उस संख्या के अंक को आपस में बदल जाता है। अंकों का गुणनफल कितना है? 8 है, मतलब आपके पास में एक्स वाई का वैल्यू कितना है? एक्स गुणा वाई बराबर 8। इस बात में कोई तकलीफ? अच्छा फेस वैल्यू पढ़े तो इस बात को क्या लिख सकते हैं? वाई प्लस का 10x प्लस का 18 बराबर, इस बात को क्या लिखोगे? 10y प्लस का x। क्या मैंने कोई नई बात तो नहीं लिख दी आपको? तो बता के दे वाली बात, इस वाली बात को ऐसा लिख सकता हूँ, किसी को कोई दुख परेशानी नहीं आती, इस वाली बात को ऐसा लिख सकता हूँ,
किसी को कोई दुख परेशानी। अब क्या भाई, मैं इस वाली बात को उधर ले जा सकता हूँ, क्योंकि इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको उधर ले जाऊँ, इसका मतलब मुझे बताओ 10y प्लस का x, तो यहाँ पे इस 10 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 10 होगा, और इस y को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का y होगा। बराबर कितना बचा, यहाँ से कितना x कितना y बच गया, 9y। यहाँ पे कितना x बच गया, 9x माइनस का, और बराबर तो y माइनस x कितना हो गया, 2, और एक्स वाई कितना हो गया था, एक्स वाई वाई एक्स कितना हो गया था, 8। ऐसा कोई नंबर जिसका पोटेंशियल 8 है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से, या फिर आप लगा सकते हैं कि सिर्फ 4 गुना 2। अब ध्यान रखिए y को बड़ा मानना पड़ेगा, y को बड़ा मानना पड़ेगा, तो आप इस बात को कैसे दिखेगा ना, 2 गुना 4, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 बराबर आ रहा है, इसका मतलब y का वैल्यू कितना हो गया 4, x का वैल्यू कितना हो गया 2, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2। वो संख्या कितनी थी आपके पास में 24, 42 में लिख देना कितनी थी 24। ठीक है, क्लियर है, 24 में आप 18 जोड़ लीजिए, अंक बदल जाएंगे। ये इसका बेसिक तरीका, तो इसका बेसिक तरीका जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था पहले वाली क्लास में, मतलब इससे पहले वाली क्लास में। आपको इस बात में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट बोला वही पढ़ा, एक 2 डिजिट का नंबर था, उसमें मैंने क्या जोड़ दिया 18, तो डिजिट आपस में क्या हो जाएंगे भाई साहब, बदल जाएंगे। क्लियर है, तो बदल गए, तो इस बात को फेस वैल्यू के फॉर्मेशन में ऐसा लिखते हैं, और इस वाली बात को फेस वैल्यू के फॉर्मेशन में ऐसा लिखते हैं। इसके आगे तो बात की उन्होंने किसकी बात की, प्लस और माइनस की थी। अब आगे से इस प्रश्न को किससे करोगे, बाई ऑप्शन जाके करोगे, क्योंकि ये वाली बात आपको सबको पता है, इस बात में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक और प्रश्न आप लोगों को देता हूं, भाई बड़ा है, भाई में से एक्स घटा रहे हैं। अरे भाई साहब आपके भाई को बड़ा क्यों माने, बड़ा है, तो यहाँ पे भाई बड़ा है, वाई में से एक्स को घटाया जा रहा है, वाई में से एक्स को घटाया गया इसलिए वाई घटा लीजिए। ठीक है, बेटा बात पूछते हो तो वही बात होगी ना, आपका भाई बड़ा क्यों है, बड़ा है, तो यहाँ पे भाई बड़ा है, तो इस वाली बात का उत्तर आप बताइए। भाई ऑप्शन जाके एक बार ट्राई करो, बेसिक्स आप कर सकते हो, बाद में आप बेसिक्स से लगाना, एक बार भाई ऑप्शन। प्रश्न को पढ़िए क्या बोला गया, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब 2 अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों का योग कितना है 9 है, कितना है 9 है। मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि x प्लस y का जो सम है कितना है 9 है। क्लियर बात समझ गए, इसका मतलब आपके पास में ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, क्योंकि इनके अंकों का योग 9 है ही नहीं, एक के अंकों का योग 10 है और दूसरे के अंकों का योग 3 है, मतलब या तो उत्तर 19, अच्छा ये भी खत्म हो गया, कम बात 18 हो गया, मतलब बी उत्तर आ गया, मुझे सोचना ही नहीं कुछ, क्या आ गया बी उत्तर आ गया। अगर नहीं पहले होता तो हम क्या करते, अगले वाली बात पे चलते। तो भाई ऑप्शन अपन करिए, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला आप मुझे बताइए। इसमें क्या बोला गया भाई, इसमें बोला गया था सम ऑफ डिजिट 2 डिजिट नंबर इज 11, मतलब 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है 11 है, मतलब 2 अंक x और y हो सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस y का जो योग है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 11 दिया हुआ है। मेरी बात समझ में कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब आपको दिया गया 2 अंकों का लेट द नंबर x y, तो आपके पास में x प्लस y का जो नंबर है वो कितना है बाबा 11 है। आगे क्या बोला गया है, इंटरचेंज डिजिट द न्यू नंबर फॉर्म इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 50। अगर इनके नंबर को मैं बदल देता हूं तो जो आने वाला नंबर है वो 45 छोटा होता है किससे, पहले वाले नंबर से। बोला, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है आपके पास में 2 अंकों का 11 कौन सा, सबका ही 11 है, सबका ही 11 है, तो आपके पास में 92 ले लिया मैंने। ठीक है, 92 लिया तो कितना हो गया, 92 में से 29 गया, तो भाई साहब ये मेरे को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, इसका अंतर 45 है। 83 आएगा, कोई बात नहीं, 83 को चेक कर लेते पहले। 83 को मैंने चेक किया, इनके अंकों का योग कितना है 11, इनके डिजिट को पलटा तो कितना हो गया 38, अंतर किया तो कितना आ रहा है 45। सभी कंडीशन फॉलो करिए, मतलब आपका आंसर आ गया डी को 12 से। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। अगर बेसिक से कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं सर हम तो बेसिक से ही करिए, तो कोई बात नहीं, आप इस बात को बेसिक से भी कर सकते हो कि एक्स वाई तो एक नंबर है और इसके डिजिट को मैं पलट देता हूं तो क्या हो जाता है वाई एक्स। ये कितना छोटा है 45, छोटा होना बड़ा होना या अंतर एक ही बात है, एक ही बात है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 45। और भाई साहब अगर आप समझदार इंसान हो तो मैंने इससे पहले बताया था दोनों संख्याओं का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है, 9 से विभाजित होता है। बार बार एक ही बात नहीं करना चाहते हो तो, या फिर अगर आप करना चाहते हो तो आपको पूरे अच्छे तरीके से पता है, ये हो गया 10x, ये हो गया वाई माइनस ये हो गया 10y और ये हो गया x। इससे आगे कर लोगे कोई दुख परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात में करोगे कि नहीं करोगे, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी इस वाली बात में, तो बहुत बढ़िया बात है। समय अपने पास में अभी 18 मिनट है, आगे के क्वेश्चन आप कर लेना, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना, ये आपको मिल जाएंगे। हाँ ये क्वेश्चन करेंगे, डाउट तो पूछ लो, मैंने किसी को आगे आओ सुन लेगा मेरे को। अच्छा बेसिक से बता दो तो क्या होगा, समझ आ जाएगा, करना तेरे को ऐसे ही। चलो इसका बेसिक भी देख लेते ना, क्या कर सकता हूँ तुम्हारा, बता सकता हूँ, मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग लिया है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टा क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, प्राप्त संख्या से 2 गुना। भाई साहब आपके पास में संख्या एक्स वाई है, इसका कितना गुना 9 गुना, तो अंक क्या हो जाएंगे पलट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसका 2 गुना। ये बात हो रहा है, कौन पूछ रहा था
क्वेश्चन ने बोला, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, मेरे बोलने से तो मान ही जाते आपको 18 आ गया, मानेगा? चलो क्वेश्चन ये बोल रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम में प्राप्त संख्या का 2 गुना है। ठीक है, मतलब अगर मैं इस संख्या का 9 गुना करूंगा तो इससे डिजिट अगर मैं पलटता हूं तो उसके 2 गुना के बराबर है, ये बोला। तो बोला अच्छी बात है, यहाँ पे आपके पास में देखना 9 ब्रेक डाउन करेगा, आप आ जाओ मेरे से मेहनत करवा रहे थे, आया कोई बोलेगा नहीं। अब क्या नाम आपका? भाइयों थोड़ी भक्ति कम किया करो, इधर आओ पढ़ाई पे ध्यान दो। एक्स को क्या लिखूंगा? पक्का, बहुत बढ़िया बात है, 10 एक्स। वाई को क्या लिखूंगा? प्लस वाई बराबर इसे 10 वाई और इसे एक्स, पक्का। इस से गुणा करूंगा, करूंगा कितना आएगा? 90 और इस से गुणा करूंगा कितना आ गया? 9 वाई बराबर इस से गुणा करूंगा तो 20, इस से गुणा करूंगा तो एक्स, पक्का। ये इधर चला गया तो कितना बचा? 70 एक्स बचेगा। अच्छा सॉरी, इसको इधर लेकर तो कितना बचा? 88 एक्स और इसको इधर लेकर तो कितना बचा? 11 8 तो 8 एक्स बराबर अनुपात पढ़े तुम, पक्का पढ़े हो? एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो? एक्स वाई का मान निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो? बेसिक से भी वही बात आएगी जो आनी चाहिए, बस आप समय कहां पे बचा सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बेसिक आपको मैंने बताया पहले से, लेकिन क्लास में भी ज्यादा प्रश्न मेरा यही मानना है और सही तरीके से हो, ठीक है ना। बार बार एक ही प्रश्न का बेसिक बताएंगे उससे आपका समय ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। आपको उत्तर उसी तरीके से निकालना है जिस तरीके से मैं आपको निकलवा के बता रहा हूँ। आप ज्यादा एफिशिएंट तरीके से निकालोगे, ज्यादा सही तरीके से निकालोगे। बाकी फिर भी आपको लगता है कि हम बेसिक से करें तो आप बेसिक से कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन गणित में इस बात की लड़ाई नहीं रही है कि आप इस तरीके से करो, गणित में इस बात की लड़ाई रही है कि आप कितने जल्दी क्वेश्चन करते हो। अगर आप इस प्रश्न में भी बेसिक लगा के करोगे तो आप उन लाखों स्टूडेंटों के पीछे लगाओगे जो डायरेक्ट 18 उत्तर दे दो, ठीक है। और डायरेक्ट 18 उत्तर आ रहा है, सोचने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जब सोचने की जरूरत ना पड़े तो मत सोचा करो, क्योंकि ज्यादा सोचने वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो 8 बड़ी 32 चल रहा था, क्योंकि मैं ज्यादा सोच रहा था, ठीक है ना। क्योंकि 8 बड़ी तो 16 ही होगा हमेशा, तो कई बार दिमाग इस तरीके से काम करता है कि 32 ही हो जाता है। और मैंने 4 बार सही तब भी 32 आ रहा उत्तर, लेकिन मुझे इस बात का पता था कि उत्तर 16 ही आएगा, ठीक है। फिर भी मैं उस बदलू को छोड़ के आया क्योंकि मेरा वहां पे प्रेजेंट में 32 उत्तर आ रहा था, 32 पाई माइनस कुछ, है ना। लेकिन कल को देखोगे छोड़ के आ गया, इस बात का आभास था कि वो 16 ही आ रहा है, लेकिन मेरा उत्तर आ रहा था 32। बाद में आके देखा मेरा तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, मैं कहां गलत हो गया, सही तो कर रहा था। अरे मैं 8 बड़ी 32 कर रहा था, 16 होता है। तो कई बार ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति का ज्यादा अच्छे तरीके से दिमाग काम करता है तो वो छोटी कैलकुलेशन गलत कर देता है। इसलिए आपको उतना ही पता होना चाहिए जितना आपके एग्जाम में काम आ जाए और आप नौकरी लग जाओ। अगर आपको मास्टर बनना है तो आप मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ सकते हो, आप बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नौकरी लगते मास्टर बनोगे उसकी वैल्यू आजकल मार्केट में ज्यादा है, ठीक है। तो पहले नौकरी पालो, आगे चलते हैं। ये सब करोगे, मैं चल रहा था, वो बंदा चाह रहा था गुरु जी आप डिजिटल समाज में डिजिटल समाज पढ़ोगे वाला कितना गया। देखो सबसे पहले मैं ऑप्शन में गया, ऑप्शन में गया तो मुझे सबके लास्ट के 2 डिजिट अलग अलग पाओगे, ठीक है। और लास्ट का डिजिट भी एक ही पाया गया, ये तो फर्जी क्वेश्चन था। लेकिन आपको बता देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे भी सेंटर भी दे देता, अच्छा सेंटर आ गया तो गड़बड़ हो रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे भी 200 सेंटर दे देता, ऐसे दे देता, ठीक है। या फिर ऐसे दे देता कि 226, ठीक है, या 326, लास्ट का डिजिट सेम होता तो अब आपको 2 डिजिट चेक करने पड़ते। मैं आपको सिखाऊंगा नंबर डिजिट में लास्ट का डिजिट चेक करना, लास्ट के 2 डिजिट चेक करना, लास्ट के 3 डिजिट चेक करना। आपको पूरी कैलकुलेशन में कई बार काम भी आएगा। अगर कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन है उसके अंतिम 2 ही अंक निकालने हैं, या तो उसमें आप 100 का भाग लगा सकते हो। अगर 100 का भाग नहीं लगाना था तो आपको गुणा करना आता है 21 इंटू 55 का, 21 इंटू 55 का। मैंने इस बात को गुणा किया इससे 6 हो गया, इस बात को गुणा किया इससे 10 हो गया, 5 और 12 17 हो गया, 5 और 12 17 हो गया। कितना हो गया आपके पास में 11। तो लास्ट के 2 अंक कितने हो गए? फिल्टर, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, पास आप बोलोगे सर 3 का आ जाएगा तो कैसे करेंगे? तो लास्ट के 3 डिजिट अगर निकालने होते मान लीजिए तो अपन कैसे करते हैं? 321 और 456। वैसे मैं इस बात को यूनिट डिजिट में आपको दोबारा से पढ़ाऊंगा, लेकिन 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करना तो क्या करूंगा? ये हो गया 12। अब आगे का काम करते हैं। इधर देखो कितना हो गया? 12 और 5 17। इधर कितना हो गया आपके पास में? 17। कितना हो गया आपके पास में? 15 और 8 23 और कुछ रह गया? बस यही रह गया 7 कुछ नहीं, 7 कुछ एक रह गया मेरा, ये वाला बंदे की रह गया, बीच वाला रह गया, सॉरी ये वाला रह गया क्या? 5 दूनी 10, अच्छा ये रह गया ना। तो ये तो यहाँ आना चाहिए था ना, यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। और बता दिया सारी चीजें आ जाएगा ना से। चलो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे उन दोनों को गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा? इधर करूंगा इसको, कितना हो जाएगा आपके पास में? 12। इसे बोलते हैं द्वंद्व योग विधि, वैदिक मैथ्स अगर आपने पढ़ी है तो द्वंद्व योग विधि, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसका करूंगा मैं, कितना होगा आपके पास में? 17। और फिर क्या करूंगा मैं? 3 को करूंगा, 3 को करूंगा कितना होगा आपके पास में? 18, 4 22 और 10 32 हो गया क्या? कोई दिक्कत? और लास्ट में इन दोनों को करूंगा, कितना हो गया? 15 और 8 23। तो यहाँ पे कितना हो गया? 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना हो गया? 300। बाकी इसको यूनिट डिजिट में और क्लियर कर दूंगा, सारा मल्टीप्लाई करना सिखा दूंगा यहाँ पे। अब अपन आ जाते हैं भाई साहब डिविजिबिलिटी रूल, जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था नए तरीके से, नए अंदाज में और एक बेहतर तरीके से। जो आपको लगता है ये प्रश्न बहुत हार्ड होते हैं और जब 88 72 इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं तो आपको
दिक्कत होना शुरू हो जाती है, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। हम उसी तरीके से करेंगे। तो देखना, अरे सच में आग उठने लग रही है, चलो और उसके पास जा रहे थे तब हमको लग रहा था ऐसा। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अब आपके पास में सबसे पहले सबने पढ़ा है, सबने जाना है, लेकिन मेरा बताने का तरीका कुछ अलग है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले दिन। आपके पास में 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ये आपको पता, अंतिम संख्या में 2 का भाग लगना चाहिए। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ए बी सी डी कोई नंबर है आपके पास में, इस बात को आप क्या लिखोगे? 1001 ये लिखो या 10,000 लिखोगे? 1 2 3 4 और इस बात को 1000, इस बात को और इस बात को गड़बड़ क्यों कर रहे हो? आपने एक नंबर ज्यादा लिखवा दिया कम वक्त, सही लिख रहा था मैं, कितना होगा? 1000 इधर कितना होगा? और इधर कितना होगा? 10 और इधर कितना होगा? ये सब नंबर 2 से कटेंगे, क्योंकि इनके साथ इवन नंबर। अब लास्ट वाला नंबर तभी कटेगा जब 2 से कटेगा, ठीक है ना? मतलब आपको समझा रहा हूं, आपको डिविजिबिलिटी रूल पहले बताता है। तो लास्ट वाला डिजिट आपका कटना चाहिए ना, तभी तो 2 से विभाजित होगा। इसलिए 2 की भाजकता के लिए अपन क्या करते हैं? अंतिम अंक को ही देखते हैं, लास्ट के डिजिट को ही देखते हैं। इस बात से आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए, यहां से आपका क्वेश्चन आएगा भी नहीं। 2 की भाजकता का नियम आपको पता है, जो मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से नहीं बता रहा, समय खराब करना ही होगा, क्योंकि आपको सबको पता है, पता होगा। 4 की भाजकता का नियम भी पता होगा, अंतिम 2 डिजिट में भाग जाना चाहिए। 8 की भाजकता का नियम पता होना चाहिए कि लास्ट के 3 डिजिट में भाग जाता है, ठीक है? ये अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको जब पहली क्लास करवा के गया था तब आपको ये बोला था कि आपके पास में कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 5 7 8 4 9 2 ऐसा ले लिया मैंने, ऐसा ले लिया मैंने, या फिर मैं आपको बोल देता हूं ये लीजिए 94 ले लिया मैंने। अब मैं इसमें 8 का भाग लगाऊंगा, तो 8 का भाग लगाने के लिए आप क्या करोगे? लास्ट के 3 डिजिट का चुनाव करोगे। बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, लेकिन आपको इसको अलग तरीके से देखना है। आप बोलोगे गुरु जी 496 में भाग देंगे हम लोग, तो मैंने आपको बोला नहीं 496 में भाग मत दो। आपको क्या करना है? आपके पास में ये वाला नंबर अगर इवन नंबर है, क्या है? इवन नंबर है। याद करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 8 एक क्या है? इवन संख्या है। और अगर ये एक इवन संख्या है मतलब आपके पास में अंतिम 2 संख्याओं में 8 का भाग लगेगा। अगर 8 का भाग लग जाता है तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 96 में 8 का भाग जा रहा है। अच्छा, कई बार आप सोचोगे कि सर मान लीजिए भाग नहीं जाता, क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि 8 का भाग देने पर शेषफल कितना रहेगा? तो 0 शेषफल रहेगा। अब बोलोगे गुरुजी यहाँ पे 94 की जगह 97 आ जाता, तो अरे भाई साहब 97 आ जाता तो शेषफल कितना बच जाता? 1 बच जाता। इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आपके पास में अगर ये सम संख्या है तो आप अंतिम 2 संख्याओं में किसका भाग लगाओगे? 8 का। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा तो 8 से विभाजित है, और अगर नहीं जा रहा भाग तो आप क्या करोगे? ऊपर सिस्टम रहेगा। लेकिन अब दिमाग में आपके आया कि मान लीजिए सर मेरे पास में 3 5 7 8 4 5 और मैं आपको बोल दिया 20, क्या ये संख्या 8 से विभाजित होगी क्या? ये संख्या 8 से विभाजित होगी क्या? तो आप क्या करोगे मेरे भाई? कुछ साथियों से बोलेंगे कि सर 520 है, इसमें मैं क्या करूंगा? 8 का भाग लगा लूंगा। अब भाग लगाओगे तो 8 सीधी 48, कितना हो गया? 4 बचा 0, तो 8 39 भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लेकिन 3 संख्याओं में भाग मत दो। ये प्रश्न तब हार्ड हो जाता है जब 88 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ लेता है एग्जाम में, 72 का पूछ लेता है। इस प्रश्न का इतना आसान तरीका निकालने का मतलब ये नहीं था कि 8 की भाजकता का नियम से करना आपको ना, 88 का रूल आपको बताना था कि वहां पे कितने फास्ट करना है, ठीक है? आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल फिर भी 1 2 टीचर बताएंगे जो मेरे साथ दिल्ली में रहते थे, ठीक है? 16 का अभी तक किसी ने बताया नहीं, जो आज की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। लास्ट के 4 डिजिट में भाग नहीं लेना होता भाई, मत दीजिए, आप उनसे आगे नहीं जा पाओगे, आप रेस में बहुत पीछे रह जाओगे। तो यहाँ पे आपके पास में भाई, आपके पास में अगर यहाँ पे क्या है? ऑड नंबर है। ऑड का मतलब क्या है? विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो माइनस क्या करोगे बाबा? 4 करोगे, और 4 करोगे मतलब क्या? 8 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 8 से विभाजित है। बोलोगे गुरुजी मान लीजिए यहाँ पे 21 होता, क्या होता? 21। अब शेषफल कितना बचेगा? भाई साहब ओड नंबर है आपके पास, 4 घटाओ कितना आ रहा है? 17 17 आ रहा है। 17 में 8 का भाग लगा रहे तो शेषफल कितना आ रहा है? एक ही आएगा शेषफल, कोई दुख परेशानी नहीं इस बात में, ठीक है ना? बात समझ, शेषफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो आना चाहिए वही आएगा, ठीक है? बात समझ गए? इवन का फॉर्मेशन आप याद रख लोगे, 8 इवन नंबर, इवन में भाग लगाएंगे तो डायरेक्ट 2 संख्या में भाग लगा देंगे, ऑर्डर लगाएंगे तो 4 घटा के लगाएंगे, शेषफल पूछेगा तो भी 4 घटा के लगाएंगे। क्लियर बात? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे बहुत बढ़िया बात है, ये बात आप कर लोगे, डिविजिबल नहीं होगा ये नंबर, शेषफल पूछेगा तो बता दोगे, सिंपल बात है, ये आपको पहले पूछे बताया गया होगा। लेकिन अब ये 8 की भाजकता का नियम है, शेषफल बताओ, ये पूछा आप लोगों को, मुझे बताओ 7 क्या है? और नंबर 25 में 4 घटाऊंगा 21, 8 दूनी 16, आंसर कितना आया? 5। नहीं देना लास्ट के 3 डिजिट में भाग, किसमें देना? 2 में देना। लेकिन आपको मेरी बात ध्यान रखनी है, क्लियर है? इवन वाली बात याद रहेगी, आपको डायरेक्ट लिंक करिए 8 को, 16 को भी इवन वाली बात लिंक करिए डायरेक्ट, लेकिन आपको ध्यान रखना 5 यार भाई साहब मैं 16 का रूल बता दूंगा। 16 की भाजकता का नियम आपके पास में है ना? 16 की भाजकता का नियम क्या कहता है? 4 डिजिट में नहीं देना भाग, अगर 4 डिजिट में दोगे तो आपको मेरे में और लोगों में फर्क नहीं पता चलेगा। तो भाग किसमें देना है? अंतिम 2 डिजिट में देना। आप बोलोगे सर क्यों देना अंतिम 2 डिजिट में? आप 4 डिजिट चेक करो, 39 78, 39 ओड है कि इवन है? ऑड है, ऑड है तो वही वाला तरीका 4 घटा के भाग दे लीजिए, किसका? 16 का। 16 का भाग लगा तो कितना? 64, रिमाइंडर कितना आया? 10। रूल वही फॉलो करना है जो 8 का है, जो 8 का है। 32 में भी वही रूल फॉलो करना है जो 8 का है, बस लास्ट में 5 डिजिट चेक करते हैं, भाग 2 नहीं देना है, लेकिन लास्ट के 3 डिजिट ऑड है कि इवन है ये चेक करना। डिविजिबिलिटी रूल का कांसेप्ट चेंज हुआ आपके दिमाग में। अब सीडीएस के एग्जाम में एक प्रश्न आया था, इवन आएगा तो डायरेक्ट भाग लगाएंगे, इवन आएगा तो डायरेक्ट भाग लगाएंगे। कौन सा इवन नंबर? ये 16 का।
सॉरी। अब सीडीएस 2024 का एक प्रश्न था जो इसी बार आया था, कहां गया तुम? आजा भाई साहब, हाँ जी, इसी बार आया था सीडीएस 2024 में। ये प्रश्न था 1 से लेकर 2 तक की संख्या लिखी हुई है, इसमें 16 का भाग देना, इसमें 16 का भाग देना। अब रिमाइंडर कितना आएगा? तो भाई साहब अब आपके पास में क्या लेना है? 91 से। कितना लेना है? 91 से। भाग किसमें लगाना है? 16 में। अब बोलोगे गुरुजी अब तो 91 ओड नंबर है, ओड नंबर है मतलब डबल जीरो में कितना घटाऊंगा? 4 घटाऊंगा। रिमाइंडर कितना आया? माइनस का 4। माइनस 4 रिमाइंडर होता ही नहीं है, 16 में से 4 घटाएंगे उत्तर कितना आया? 12। इसकी बात करेंगे कल डिस्कशन, आज की डेट लिख लो, इसके बाद में कोई माइका लाल पैदा होगा कि 16 का नियम 32 का नियम आपको बताएगा। क्लियर है? आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। इसके आगे अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे अगली क्लास में।